हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र। जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर के अनुसार अपने विश्व मानव परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति को मैं सत सत नमन करता हूं, जिसे हम सगुण पर ब्रह्म कहते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग सगुण पर ब्रह्म को शिव शक्ति, आदम हवा और आदम ईव के नाम से जानते हैं, अपने परम माता पिता परमात्मा के रूप में। तो अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करते हुए मैं हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और उस महादिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, जो दिव्य महाशक्ति विराट आत्म स्वरूपता में ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। और वो दिव्य महाशक्ति सृष्टि के सभी देवी देवताओं के हृदय में, हमारे विश्व मानव परिवार के हृदय में ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के रूप में, आत्म स्वरूपता में सभी के हृदय में विद्यमान रहती है। उस निर्गुण दिव्य महाशक्ति को हमारे गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, परम ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। उस निर्गुण परम ब्रह्म को हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड, याहवे जैसे अनेक नामों से जानते मानते पुकारते हैं। तो उस दिव्य महाशक्ति को नमन करते हुए मैं कल की साधक अपने संसारी माता पिता को भी सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कर्म भूमि पर जन्म देकर मेरा पालन पोषण किया और मुझे सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपना जीवन यापन करने का ज्ञान दिया। उन माता पिता के चरणों में नमन करते हुए मैं हमारी देविक महाशक्ति परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म से और दिव्य महाशक्ति हमारे परम गुरुवर, ज्ञान के दातार, निर्गुण परम ब्रह्म से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार वो ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, मानव मात्र कर्म भूमि पर अपने नश्वर भौतिक शरीर रूपी देह प्रेम को त्याग कर, इस नश्वर शरीर रूपी मैं को त्याग कर विदेही भाव में विराट आत्म स्वरूपता में सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर अपना जीवन यापन करे और हम सब मिलकर
सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनकर, विराट आत्म स्वरूप बनकर इस कर्म भूमि पर अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बनाकर, शाश्वत सुख देने वाला मोक्ष बनाकर, सतयुगी दुनिया बनाकर, इस कर्म भूमि को सतलोक बनाकर हम संपूर्ण ब्रह्मांड में इस कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया बसा सकें और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में भ्रमण करने का आनंद ले सकें। हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो। बंधुओं, इसी भावना के साथ आज का कल की ज्ञान सागर का विषय है कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर। याद रखना, ये भारत की जो पावन भूमि है इसे देव भूमि भी कहते हैं। इस देव भूमि पर जन्म लेने वाला हर कर्म योगी अहो भाग्यशाली है, जिसका जन्म इस देव भूमि पर, भारत की पावन भूमि पर हुआ है। तो कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर होगी विश्व धर्म शासन की स्थापना। कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर होगी विश्व धर्म शासन की स्थापना। कर्म भूमि पर मिटेगी देश विदेश की सीमाएं। कल की ज्ञान सागर का संदेश, पूरी धरती सबका देश, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, और हिंद की विशेषता बने विश्व की विशेषता। इसी भावना के साथ हम सभी भारतवासियों को मिलकर अपने देश भारत की आन बान और शान की रक्षा करते हुए, भारत के गौरव और संस्कृति की रक्षा करते हुए हमें संपूर्ण मानव परिवार को सत्कर्म और सेवा रूपी मानव धर्म का संदेश देना है कि हम सब एक हो जाएं। इस कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं सब मिट जाएं और मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाए। हम सब मिलकर एक विश्व धर्म शासन की स्थापना करें और समान रूप से सभी नागरिक विश्व नागरिक बन जाएं और सभी को समान रूप से सुविधाएं मिले। किसी के साथ किसी तरह का पक्षपात ना रहे। जो कर्मयोगी जहां कहीं भी चाहे वो वहां रह सकता है, व्यवसाय कर सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है। ये सृष्टि का सिद्धांत है, प्रकृति और परमात्मा का सिद्धांत है। हमने अपने परम माता पिता परमात्मा के सिद्धांत को तोड़कर, उनके नियम को तोड़कर हमारी कर्म भूमि पर अनेक देश विदेश की सीमाएं बना ली है और अपनी धरती माता के, अखंड धरती माता के टुकड़े 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 कर दिए हैं, जिसकी वजह से हमारी कर्म भूमि वर्तमान समय में नरक स्वरूप बन गई है। क्यों? कि जहां अहंकार मानव में पैदा हो जाता है तो फिर उस कर्म भूमि पर महाविनाश में ज्यादा समय नहीं लगता है। आज हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ बढ़ते बढ़ते अत्यधिक पाप का बोझ बढ़ चुका है। 90% पाप का घड़ा भर चुका है। पता नहीं कब महाविनाश होकर कर्म भूमि पर मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। इससे पहले कर्म भूमि पर मानव मात्र का कर्तव्य है कि हम सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग बना लें। मोक्ष इस कर्म भूमि पर उतर आए और हम हमारी कर्म भूमि को सतलोक बना लें। सतयुगी दुनिया का सृजन करके हम अपने सभी मानव परिवार के लोग
अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना ले। बंधुओं, जब कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं मिट जाएगी और भारत पुनः विश्व धर्मगुरु बन जाएगा और धर्म शासन की स्थापना भारत की पावन भूमि पर हो जाएगी, तो मानव मात्र का मानव जीवन, अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। धर्म का मतलब धार्मिक स्थलों से नहीं है। धर्म का मतलब है मानव का कर्तव्य। मानव इस कर्म भूमि पर कर्मयोगी बनकर अपना जीवन यापन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे। मानव के सत्कर्म ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। सेवा परमो धर्म। हम अपना जीवन यापन करते हुए सृष्टि के अन्य जीवों को भी जीने में सहयोग करें, यह हुआ मानव धर्म। सबकी सेवा, सबसे प्यार। हम मानव मात्र को अपने स्वरूप में देखें। अगर हम स्वयं में विराट आत्मस्वरूपता को देखते हैं तो कर्म भूमि पर मानव मात्र विराट आत्मस्वरूप है। जीवात्मा स्वरूप में मानव भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मानव की सोच भिन्न भिन्न हो सकती है। आत्म स्वरूपता में सभी की सोच एक समान है। आत्मा का स्वभाव है सबकी सेवा, सबसे प्यार। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। बंधुओं, दर से उसकी आया हूं मैं। प्रभु के दर से ही इस कर्म भूमि पर मेरा अवतरण हुआ है। मानव तन के भीतर प्रकृति के पंच तत्वों से बने भौतिक नश्वर शरीर के भीतर, जिसे मोहन नाम दिया गया, और मैंने अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का नाम जोड़ते हुए स्वयं को अपने विश्व मानव परिवार के बीच अपनी पहचान कैलाश मोहन के नाम से रखी है। पत्नी का नाम है कैलाश, मेरा नाम है मोहन। कैलाश मोहन, ये अर्धनारीश्वर स्वरूप हुआ। हम दोनों एक हैं और दोनों एक दूसरे के बिना हम अधूरे हैं। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। शक्ति और शिव दोनों एकाकार हो जाए तो उनकी सुंदर सृष्टि का सपना साकार हो जाएगा कर्म भूमि पर। सृष्टि का सृजन माता शक्ति ने किया है, और जब जब पाप का बोझ कर्म भूमि पर बढ़ता है तो काल के भी काल महाकाल ऑल डिलीट कर देते हैं। और हजारों वर्षों से यह होता आ रहा है, लाखों वर्षों से। हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों साल हो गए। वर्तमान मानव जाति का अवतरण होकर भी, जन्म होकर भी लाखों वर्ष बीत गए। इसके बावजूद भी आज हमारा कैलेंडर 2024 वर्ष की गणना कर रहा है, और फिर से हमें महाविनाश की संभावनाएं दिखाई देने लगी है। क्यों? कि कर्म भूमि पर 90% पाप का बोझ बढ़ चुका है। तो फिर हम प्रभु द्वारा दिए गए ज्ञान को कब ग्रहण करके और अपने अमूल्य मानव जीवन को कब सार्थक बनाएंगे, यह चिंतन करने का विषय है। क्या हम बार बार हजार बार अकाल मौत मरते रहेंगे, त्रासदियां सहते रहेंगे इस कर्म भूमि पर? ज्ञात रहे, हमारे परम माता पिता परमात्मा सगुण पर ब्रह्म ने सृष्टि में जीवों को तकलीफ देने के लिए नहीं, त्रासदियां देने के लिए नहीं, लड़ने मरने के लिए नहीं, आत्मा को शाश्वत सुख प्रदान करने के लिए इस सुंदर सृष्टि का सृजन किया है। मानव जीते जी कर्म भूमि पर अपना आत्म कल्याण कर सकता है। कैसे? कि मानव विदेही भाव में नश्वर भौतिक शरीर रूपी देह भाव को त्याग कर
विदेही भाव में, विराट आत्मस्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बन जाए, आत्मस्वरूप बन जाए, तो हो गया ना आत्मकल्याण। में से मुक्त हो गए तो समझो महामाया को पराजित कर दिया। आप महामाया से मुक्त हो गए, और जब महामाया से मुक्त हो गए तो आप साक्षात परमात्मा स्वरूप बन गए। 99% कर्मयोगी वर्तमान समय में कर्म भूमि पर माया के अधीन है। इस नश्वर भौतिक शरीर को अपना सत्य स्वरूप मानकर इस नश्वर भौतिक शरीर के लिए कर्म कर रहे हैं, तो भला उनका अमूल्य मानव जीवन सार्थक कैसे हो सकता है। वर्तमान में हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर में दिए जा रहे ज्ञान की जरूरत है, जो प्रभु परमेश्वर द्वारा दिया जा रहा है। हम उस ज्ञान को ग्रहण कर, कर्म करने के ज्ञान को ग्रहण कर अपना अमूल्य मानव जीवन हम सार्थक बना लें। तो बंधुओं, आज के विषय के अनुसार कर्म भूमि के आध्यात्मिक खंड भारत की पावन भूमि पर होगी विश्व धर्म शासन की स्थापना। अब वो समय आ गया है जिसे हम फैसले की घड़ी कह सकते हैं। करो या मरो, युग परिवर्तन की संधि वेला। या तो अपने आप को सुधार लो, नहीं तो फिर अकाल मौत मारे जाओगे। ये मानव के हाथ में है। ईश्वर या परमात्मा या परम माता पिता परमात्मा इस बारे में हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। मेरी अंतर प्रेरणा अनुसार, मैं साधक हूं, प्रभु की साधना करता हूं, और मेरे अंतर प्रेरणा अनुसार बहुत जल्दी वो समय आने वाला है, पापी और पाप मिटेंगे, दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी खत्म हो जाएगी, घट जाएगी। इसी के साथ जो लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी होंगे, उनके माध्यम से सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। कर्म भूमि पर भारत द्वारा धर्म शासन की स्थापना होगी। इसी के साथ भारत के आसपास के छोटे जो देश हैं, वो कभी भारत का हिस्सा थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उनका वापस भारत में विलय होगा। फिर से अखंड भारत का सृजन होगा, और अखंड भारत का सृजन होने के बाद भारत में विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी। उस धर्म शासन में विश्व के सभी महान सेवाभावी सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी लोगों को लिया जाएगा, और एक विश्व सरकार का, विश्व शासन का गठन किया जाएगा, और पूरी कर्म भूमि पर समान रूप से सारी व्यवस्थाएं होगी। पूरे विश्व की एक विश्व आर्थिक व्यवस्था होगी। अभी 2025 में कुछ ऐसी अंतर प्रेरणा मिल रही है कि संपूर्ण विश्व को आर्थिक मार बनने वाली है, आर्थिक परिस्थिति सबकी बिगड़ने वाली है। क्यों? कि हम लोग बट गए हैं। परिवर्तन परमात्मा की इच्छा है और होकर रहेगा। इस परिवर्तन को विश्व की छोड़ो, मानव की छोड़ो, संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जो कल की ज्ञान सागर में बातें बताई जा रही है, वो 100% आने वाले समय में वो साकार होगी। यह मैं परमेश्वर की तरफ से अपने विश्व मानव परिवार को बता रहा हूं। अब कब और कैसे होगी, हम इस दुनिया में रहेंगे ना रहेंगे, यह हमें पता नहीं है, लेकिन आने वाला समय संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए
बेहतरीन से बेहतरीन समय होगा, लेकिन इससे पहले पाप और पापी मिटेंगे, महाप्रलय भी आएंगे, त्रासदियां भी इंसानों को सहनी होगी। उसी के बाद परिवर्तन आएगा, और जब हम 21वीं सदी में प्रवेश कर जाएंगे तो कर्मभूमि पर एक ही विश्व धर्म होगा। तो भारत में जब विश्व धर्म शासन की स्थापना होगी, भारत पुनः अखंड भारत बनेगा। ये जो बिखरे हुए देश हैं छोटे बड़े, वो वापस भारत में विलय हो जाएंगे। तो उसके बाद में विश्व हमारे से शिक्षा लेगा, भारत से, और कर्म भूमि पर सारी देश विदेश की सीमाएं मिट जाएगी, क्योंकि आर्थिक मंदी से सब टूट जाएंगे, विश्व व्यवस्था बिखर जाएगी। कई देश आर्थिक मंदी के कारण बड़े तबाही हो जाएंगे। तो ऐसे में फिर मजबूर होकर देश विदेश की सारी सीमाएं मिटेगी और एक विश्व धर्म शासन स्थापित होकर संपूर्ण मानव जगत के लोगों के लिए एक ही तरह की सब व्यवस्था रहेगी। समान अधिकार, समान व्यवस्थाएं। तो ये आने वाले समय में प्रभु कृपा से बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। समय करीब है। प्रभु कृपा से अपने विश्व मानव परिवार को ज्ञान देने के लिए मेरे हृदय के जो भाव है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं कि दर से उसकी आया हूं मैं, दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा। ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, एक ही धर्म हो कर्मभूमि पर, कि धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। यहां खाली हाथ का मतलब कोई धन दौलत से नहीं है। मैं अकर्मी बनकर जन्म लिया। मैंने कर्म भूमि पर जब मेरा पहला जन्म हुआ तो मेरे पे कर्म का कोई बोझ नहीं था, और मैं फिर से यहां से वापस जाऊंगा तो अकर्मी बनकर चला जाऊंगा। कर्मों का बोझ अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, तो मुझे वापस इस कर्म भूमि पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब समझ रहे हो कि मैं इस कर्म भूमि पर जीते जी विराट आत्म स्वरूप बनकर अपना जीवन यापन करूंगा। तो फिर मैं कर्मों का बोझ कैसे ले जा सकता हूं? हम कर्म रहित हो जाएंगे। जीते जी हम कर्म भूमि पर अकर्मी बन सकते हैं। संपूर्ण मानव जगत के लोग जब हम मैं से मुक्त हो जाए, ये हो गई मुक्ति। जन्म मरण से मुक्ति पाना है तो फिर पहले मैं से मुक्त हो जाओ। जब आप मैं से मुक्त हो जाओगे, ना तो आप कर्म योगी रहोगे और न ही वो कर्म आपके अपने होंगे। नहीं आपको अपना आत्म कल्याण करना है, नहीं आपको स्वर्ग में जाना है, नहीं आपको मोक्ष में रहना है। क्यों? कि आप तो बन ही गए पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप। तो फिर तो पूरा ब्रह्मांड ही आपका हो गया। तो छोटी छोटी इच्छाएं, मतलब इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर, सृष्टि का सृजन होकर मानव की उत्पत्ति हुई, अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। और इसी बीच अब हमें पुनः कर्म भूमि पर रहकर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को इच्छा रहित बनना है, इच्छाओं को त्याग देना है। तो जब हम अपनी इच्छाओं को त्याग देंगे तो फिर इससे बड़ा शाश्वत सुख क्या हो सकता है कि हमें कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रहे। उसको बोलते हैं शाश्वत सुख। कि हम इच्छाओं से मुक्त हो जाए, मैं से मुक्त हो जाए, तो जीते जी कल्याण हो गया ना। आत्म कल्याण कर्म भूमि पर। मर के आपको स्वर्ग और मोक्ष जाने की जरूरत कहां है? तो परमात्मा ऐसा ही कुछ कार्य करने जा रहे हैं कल की ज्ञान सागर के माध्यम से, कि अब आने वाले समय में कभी युग परिवर्तन नहीं होंगे। ऐसा ज्ञान संपूर्ण मानव जगत के लोगों को मिल जाएगा।
तो जब हम सबके सब आत्मस्वरूप सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी रहेंगे तो बाबा फिर त्रेता आएगा क्यों, द्वापर आएगा क्यों, कलयुग आएगा क्यों? क्यों कि हम असत्य को मिटा देंगे ना। जब असत्य होगा ही नहीं तो युग परिवर्तन होंगे ही नहीं। धर्म का जब एक पाया गिरता है तब तो त्रेता आता है, 2 पाये गिरते हैं तो द्वापर आता है, और कलयुग की शुरुआत 3 पाये गिरने के बाद कलयुग की शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद में फिर फैसले की घड़ी आ जाती है। पुराण में भी बताया फैसले की घड़ी आती है। तो उस फैसले की घड़ी में संपूर्ण मनुष्य रूपी भव्य आत्माओं का, जीवात्माओं का कर्म भूमि पर अवतरण हो जाता है। उसके बाद में जितने भी जो भी पाप कर्म किए हुए हैं, जो भी ऐसी दूषित जीवात्मा है, उन सबको अकाल मौत मिलती है कर्म भूमि पर। तो परमात्मा की तरफ से जब मौत की सजा मिल गई तो फिर उनके सारे कर्म डिलीट हो जाते हैं। वो नए सिरे से फिर कर्मयोगी बनकर कर्म भूमि पर आते हैं। यह सृष्टि की व्यवस्था है। मौत की सजा से बड़ी तो कोई सजा ही नहीं होती है। एक तो हमारा प्रशासन गुनहगारों को मौत की सजा देता है, तो उसके ऊपर की कोई सजा ही नहीं है। और एक हमें प्रकृति और परमात्मा अकाल मौत देते हैं। तो सिद्धांत तो दोनों तरफ एक सरीका ही है, कोई भिन्नता नहीं है। तो हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जाने तो प्रभु कल की ज्ञान सागर के माध्यम से भारत में विश्व धर्म शासन की स्थापना करवाकर संपूर्ण विश्व में संपूर्ण मानव जगत के लोगों को एक समान सुविधाएं दिलवाना चाहते हैं और दिलवाकर रहेंगे। एक विश्व व्यवस्था होगी पूरी कंप्लीट। तेरे मेरे के भाव खत्म हो जाएंगे, राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, नफरतें खत्म हो जाएगी जब एक विश्व धर्म शासन स्थापित हो जाएगा। और उसके बाद भारत पुनः विश्व धर्म गुरु बन जाएगा। विश्व में कायम शांति कायम हो जाएगी, कभी अशांति रहेगी ही नहीं। क्यों कि तेरे मेरे के भाव ही जब मिट जाएंगे तो हम लोग सबके सब मिलके विकास की ओर ही जाएंगे ना। आज हम जो जितना पैसा हथियारों पर खर्च कर रहे हैं और दुनिया भर का पैसा हम मिट्टी में मिला रहे हैं स्वयं की मौत के लिए, स्वयं के नाश करने के लिए, स्वयं का विनाश करने के लिए, वो सारा पैसा हम विकास में लगाएंगे तो हम किस तरह से आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अंदाजा लगा लेना। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था खराब क्यों हो रही है? हथियारों की वजह से। जो पैसा मानव सेवा में काम आना चाहिए, मानव के उद्धार के लिए काम आना चाहिए, वो पैसा मानव के हित में काम नहीं आ रहा है। सबका सब हथियारों में जा रहा है, और हथियारों में जा रहा है तो सबकी बर्बादी हो रही है। आज हर देश में सबसे ज्यादा बजट के अंदर जो पैसा रखा जाता है वो होता है रक्षा बजट। सभी देशों को हथियारों की जरूरत है, अपनी अपनी सब रक्षा करना चाहते हैं। बाबा सारी देश विदेश की सीमाएं मिटा दो ना, वो सारा पैसा बच जाएगा। और बच जाएगा तो वो अंतरिक्ष की खोज में लगा देना सब मिलकर। तो जब हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी और मानव संपूर्ण मानव जगत के लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे तो फिर अंतरिक्ष के द्वार तो हमारे लिए वैसे ही खुल जाएंगे, स्वतः ही खुल जाएंगे। ये तो परमात्मा के हाथ में है। और जब तक हम कर्म भूमि को नरक बनाए रखेंगे तो 1000 जन्म ले लेना, आपके अंतरिक्ष के द्वार कभी खुलने वाले नहीं है। मानव को अंतरिक्ष में कभी रहने नहीं मिलेगा। कितना भी कर लो, अच्छे अच्छे प्लान फेल हो जाएंगे। और कई प्लान फेल होते हुए देखे भी हैं जो बिल्कुल कुछ सेकंड पहले सत्यानाश हो जाते हैं। वो परमात्मा बता रहा है कि तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये यहां अटक जाते हो पाप कर्म की वजह से। तो हम मंजिल तक पहुंच के भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो ये सब परमात्मा के हाथ में है। तो हम सब मिलकर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बने और फिर हमारे विश्व धर्म शासन की भारत की तरफ से ऐसी व्यवस्था हो तो पूरे विश्व के ज्ञानी वैज्ञानिक लोग सब मिलकर उस धर्म शासन के लिए कार्य करें और सारे विश्व की व्यवस्थाओं को संभालें। तो फिर तो आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद होगा। सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। ऐसा सुशासन हमारी कर्म भूमि पर आ जाएगा और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो बंधुओं, हमें अगर सुख शांति वैभव समृद्धि निरोगी काया लंबी उम्र यश कृति को पाना है तो हमें सबको
सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनना होगा। और हम सब सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनकर इस कर्म भूमि पर जीते जी अपना आत्म कल्याण करके और अपना अमूल्य मानव जीवन हम सब सार्थक बना सकते हैं। तो कल की साधक अपने विश्व मानव परिवार से करबद्ध प्रार्थना करता है कि हे बंधुओं, ज्ञान के मार्ग पर चलो, प्रभु की शरण ले लो और अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बनाकर सतलोक बना लो और इस सृष्टि में भ्रमण करने का भरपूर आनंद लो, भरपूर आनंद लो, भरपूर आनंद लो। इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।